चलिए आज भारत के इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। हैदराबाद का विलय। जरा सोचिए, क्या होता अगर भारत के बिल्कुल दिल में एक अलग ही देश बन जाता। ये सवाल 1947 में कोई ख्याली पुलाव नहीं था, बल्कि एक असलियत बनने के बहुत करीब था। और इस कहानी के सेंटर में था हैदराबाद, एक बहुत बड़ी और ताकतवर रियासत जो अपनी अलग राह बनाना चाहती थी। एक ऐसा फैसला जो हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता था। तो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जाते जाते वो सैकड़ों रियासतों के सामने एक बड़ा सवाल छोड़ गए। भारत में शामिल होना है, पाकिस्तान में, या आज़ाद रहना है। ज्यादातर ने तो भारत को चुना, लेकिन हैदराबाद, जो कि सबसे अमीर और ताकतवर रियासतों में से एक था, उसने साफ मना कर दिया। और बस यहीं से एक बहुत ही खतरनाक टकराव की नींव पड़ गई। और मामला कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए। हैदराबाद कोई छोटी मोटी रियासत नहीं थी। इसका इलाका इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिला दें तो उससे भी बड़ा था। और ये बेहद अमीर रियासत थी, जो भारत के बिल्कुल बीचों बीच थी। यहाँ के शासक यानी निजाम की गिनती तो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होती थी। अब इस पूरी सिचुएशन में एक और पेच था, और वो था वहाँ की डेमोग्राफी। मतलब रियासत की 85% आबादी हिंदू थी, लेकिन शासक यानी निजाम मुस्लिम थे। और यही तनाव आगे चलकर होने वाले टकराव की एक बहुत बड़ी वजह बनने वाला था। तो इस नई हकीकत के सामने निजाम ने एक बहुत बड़ा और उतना ही खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद ना तो इंडिया में जाएगा और ना ही पाकिस्तान में। उनका सपना था हिंदुस्तान के दिल में एक आज़ाद अपनी खुद की सल्तनत बनाने का। और अपने इस सपने को सच करने के लिए निजाम ने कूटनीतिक चालें चलनी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी आज़ादी को पक्का करने के लिए दुनिया भर में दोस्त ढूंढने शुरू किए, लेकिन उनके पास ऑप्शन बहुत कम थे और उनकी हालत लगातार कमज़ोर होती जा रही थी। तो निजाम ने सबसे पहले दरवाज़ा खटखटाया मोहम्मद अली जिन्ना का, जो पाकिस्तान के फाउंडर थे। निजाम को लगा कि धर्म और भारत से दुश्मनी, ये दो वजह एक मजबूत गठबंधन बनाने के लिए काफ़ी होंगी। लेकिन जिन्ना का जवाब निजाम के लिए एक बहुत बड़े झटके की तरह आया। उन्होंने इस ऑफर को साफ साफ ठुकरा दिया। देखिए, उनके लिए ये बहुत बड़ा रिस्क था। पाकिस्तान खुद एक नया देश था, अपनी ही मुश्किलों से जूझ रहा था, और वो हैदराबाद के लिए भारत से जंग मोल नहीं लेना चाहता था। जब बाहर से कोई मदद नहीं मिली तो भी निजाम ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने तो मामले को और गरमा दिया। 15 अगस्त 1947 को उन्होंने हैदराबाद को एक आज़ाद मुल्क घोषित कर दिया और अपनी बात मनवाने के लिए रज़ाकारों पर निर्भर हो गए, जो कि उनकी एक कट्टरपंथी प्राइवेट आर्मी थी। अब हैदराबाद में जो कुछ हो रहा था, उसने दिल्ली में भारत सरकार के अंदर एक बड़ी बहस छेड़ दी थी। इस रियासत से कैसे निपटा जाए, इस पर दो बिल्कुल अलग अलग राय थीं। और इस बहस के सेंटर में थे भारत के दो सबसे बड़े लीडर। एक तरफ थे प्रधानमंत्री नेहरू और गवर्नर जनरल माउंटबेटन। ये लोग चाहते थे कि मामला शांति से, बातचीत से सुलझ जाए। और दूसरी तरफ थे गृह मंत्री सरदार पटेल, जिनकी नज़र में हैदराबाद एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह था, जिसे फौरन डिफ्यूज करना ज़रूरी था, चाहे इसके लिए ताकत का इस्तेमाल ही क्यों न करना पड़े। और पटेल का ये रवैया और भी सख्त तब हो गया जब उन्हें खबर मिली कि निजाम बाहर से हथियार मंगवाने और पाकिस्तान से खुफिया डील करने की कोशिश कर रहा है। पटेल के लिए अब मामला बिल्कुल साफ था और उन्होंने अपनी बात को एक बहुत ही मशहूर लाइन में कह दिया। तो बस जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए तो पटेल की बात मानी गई। भारत ने एक मिलिट्री एक्शन के लिए तैयारी शुरू कर दी। इस मिलिट्री एक्शन को एक कोड नेम दिया गया, ऑपरेशन पोलो। अब ये नाम सुनने में थोड़ा अजीब है ना? लेकिन इसके पीछे एक वजह थी जो उस जगह के बारे में बहुत कुछ बताती है जहां ये सब होने वाला था। ये नाम असल में हैदराबाद के अमीर तबके पर एक तरह का तंज था। उस समय शहर में पोलो खेलने के 17 मैदान थे, जो दुनिया के किसी भी शहर से ज्यादा थे। ये शाही शानो शौकत उस राजनीतिक तनाव और हिंसा से बिल्कुल अलग थी जो रियासत में फैल रही थी। और एक्शन जब शुरू हुआ तो बहुत तेज था। सिर्फ 5 दिन लगे। पहले दिन भारतीय सेना ने चारों तरफ से हमला किया और 5वें दिन तक हैदराबाद की सेना और रज़ाकारों ने घुटने टेक दिए। हालांकि ये ऑपरेशन बहुत जल्दी खत्म हो गया, लेकिन इसमें जानें भी गईं।
दोनों तरफ से लोग मारे गए, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हैदराबाद की सेना और रजाकारों को उठाना पड़ा। और फिर 17 सितंबर 1948 को, यानी हमले के सिर्फ 5 दिन बाद, हैदराबाद की सेना ने सरेंडर कर दिया। निजाम का एक आज़ाद रियासत का सपना हमेशा के लिए टूट चुका था। हैदराबाद को आधिकारिक तौर पर भारतीय संघ का हिस्सा बना लिया गया। तो ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या सच में बल प्रयोग ही एकमात्र रास्ता बचा था? क्या हैदराबाद के विलय का कोई शांतिपूर्ण तरीका निकल सकता था, या फिर ये टकराव होना तय ही था? एक ऐसा सवाल जिस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं।